जय श्री कृष्ण। सभी संस्कारों का 10 मिनट में विवरण कर लेते हैं। एक शॉर्ट, एक भागते-भागते कि कौन-सा संस्कार किस लिए है और हमें क्यों करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमको वर्कशॉप के अंदर हम कौन-सी चीज़ें कर रहे हैं और उसका एक महत्व एक-एक, 2-2 लाइन के अंदर बताऊँगा, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, ताकि आप अच्छे से उसको वापस दोबारा प्रकाश डाल सको उस पे। जी। जैसे स्वस्थ सुदृढ़ दिव्य संतान हेतु अभिमन्यु गर्भ संस्कार, इसमें हमने 9 प्रकार के संस्कार ऑनलाइन कोर्स में और ऑफलाइन वर्कशॉप के अंदर लिए। और उसके अंदर सबसे भावभीना संस्कार होता है मातृ पितृ संस्कार, जो आपके माता पिता को जोड़ा जाता है उस संस्कार के अंदर, और आपको जोड़ा जाता है, आपके बच्चों को जोड़ा जाता है, और आपके बच्चे के बाद जो अगले आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर भी असर करता है। ऐसे 4 पीढ़ियों के लिए ये संस्कार किया जाता है, लेकिन मुख्य भूमिका आपके बच्चे के लिए होती है। मातृ पितृ संस्कार में आपके बच्चों के ऊपर ही मातृ पितृ संस्कार किया जा रहा है, और हमारा दावा है कि ये संस्कार करने के बाद ये माता पिता और बच्चों के भीतर जो संबंध है वो बहुत गहरे होते हैं, सम्मानजनक होते हैं। और हर माँ बच्चा गर्भ के अंदर से इस बात को समझ जाए तो एक भी वृद्धाश्रम इस दुनिया के अंदर नजर ना आए, और एक भी माता पिता कभी भी बच्चों के द्वारा अपमानित न हो, तो ऐसे दुखी न हो, ऐसे बच्चे इसके अंदर से मिलते हैं। षटचक्र संस्कार यानी कि 3 कनेक्टिविटी होती है सब माँओं के पास, लेकिन चौथी कनेक्टिविटी लाखों में एक माँ के साथ आती है। और वो चौथी कनेक्टिविटी मिल जाए, और वो एक विशेष घटनाक्रम जो रहस्यमय है, जो आमतौर पर हम बताते नहीं हैं सबको, केवल पार्टिसिपेंट्स के साथ या वर्कशॉप के ऑनलाइन कोर्स के जितने पार्टिसिपेंट हैं उन्हीं के साथ हम उसको शेयर करते हैं, क्योंकि गुप्त विधियों में से आता है। तो एक महान संतान को जन्म देने के लिए षटचक्र संस्कार की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ विशेष इतिहास रचने वाली संस्कार हो, या किसी बड़े समूह की नेतृत्व करने वाली संतान हो, या फिर अपने जीवन से आदर्श आदर्श प्रस्तुत करने वाली संतान हो, तो षटचक्र संस्कार उसके अंदर अपनी अहम भूमिका निभाता है। मंगलम संस्कार को गर्भावस्था में सबसे अधिक समय दिया जाता है, और इसको विधिवत समझाया जाता है, करवाया जाता है। ऑनलाइन में इसको लेने का अलग तरीका है और वर्कशॉप में लेने का अलग तरीका है। मैक्सिमम जो लेक्चर है वो एक जैसा है, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो बदल जाते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन के अंदर लोग सामने बैठे होते हैं, तो उनको हम खड़े कर राउंड में खड़े करवा कर कोई एक अलग एक्टिविटीज वगैरह देते हैं, उसके द्वारा भी उसके अंदर रोचकता लाई जाती है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर वो संभव नहीं है, तो उसको अलग तरीके से कि या तो जाता है पूरा असर, लेकिन अलग तरीके से किया जाता है। तो मंगलम संस्कार आपके बच्चों को लाइफ टाइम हैप्पी रखता है, और उसके द्वारा जो है केवल मंगलतापूर्ण कार्य ही होते हैं, उसके जीवन के अंदर केवल मंगलता ही मंगलता रहती है, और जहाँ पे भी जाता है उसके द्वारा केवल मंगलता प्रकट होती है, शुभता लाभता प्रकट होती है, सकारात्मकता प्रकट होती है। तो ऐसा अद्भुत जीवन शॉर्टकट, वहाँ साइंस तो समझाया जाता है, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स दिए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, कुछ टास्क दिए जाते हैं, जिसके द्वारा उसको पूरा किया जाता है। समृद्धि समृद्धि संस्कार यानी कि हम अपने बच्चों को धनवान बनाने के लिए कर रहे हैं, कि बच्चा धनवान हो, उसके लालन पोषण में भी हमको कुछ कमी नहीं रहे, और साथ ही साथ बच्चा जीवन भर उसके जीवन में धन बरसता रहे, यश बरसता रहे। तो ये वहाँ पे किया जाता है समृद्धि संस्कार। तो उसके अंदर कुछ रहस्य भी बताए जाते हैं, कुछ पालन करने की बातें भी बताई जाती है, और एक मेडिटेशन के जरिए पूजा का भाव भी पूरा किया जाता है, मंत्र आदि भी दिए जाते हैं। अन्न संस्कार के अंदर 10 नियम बताए जाते हैं। तो अन्न संस्कार, उन 10 नियमों को निभाने के बाद फिर अन्न संस्कार कैसे करना है वहाँ पे बताया जाता है, जिससे बच्चे का जीवन दीर्घायु तो होता है, लेकिन उसके भीतर कोई दोष भी नहीं होता, और साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा एक बच्चा आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। परंतु अभी ये अन्न संस्कार का संबंध यहाँ पे भी आता है, जो 16 नंबर में आनुवंशिकता शुद्धि लिखा है ना मैंने। तो आनुवंशिकता शुद्धि के लिए कुछ और बातें भी बताई जाती है, लेकिन आनुवंशिकता शुद्धि के अंदर इस अन्न संस्कार का संबंध भी जाता है। तो अन्न संस्कार कैसे करना है वो भी हम बताते हैं, प्राचीन काल की पद्धति कैसी थी और अभी कैसे करना है वो भी हम बताते हैं। तो तीसरे महीने से 7वें महीने तक इसका मुख्य प्रयोजन होता है, लेकिन 7वां महीना चूक जाए तो 8वें और 9वें महीने में भी इसको कर सकते हो। कला सृजन और क्रीड़ा संस्कार, जो लोग वर्कशॉप में आते हैं, कोर्स में आते हैं, उनको ही इसका महत्व समझता है, और बाहर बैठे लोग ये सोचते हैं कि ये कोई संस्कार था क्या इस दुनिया के अंदर, कुछ भी लिखते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं। देखिए, इस 9 संस्कारों के अंदर आपको कुछ संस्कारों के नाम प्राचीन काल के अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन कला सृजन क्रीड़ा संस्कार हमारा दिया हुआ टाइटल है। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो गर्भवती करती थी गर्भावस्था में प्राचीन काल में, हम नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें करवाने के लिए उसको टाइटल देना पड़ा।
तो एक कला सजन क्रीड़ा संस्कार जो आपके बच्चों को अद्भुत प्रशिक्षण देता है जीवन के अंदर, और आपकी गर्भावस्था भी बड़ी सहजता, सरलता, आनंदमयता और उत्साह के साथ बीतती है। पंचतत्व संस्कार यानी कि जिन पंच तत्वों से आपका बच्चा बन रहा है, उसका शरीर बन रहा है, और इस पंच तत्वों के बने हुए देह मंदिर के अंदर भी कुछ और है, जिसके होने से मंदिर है, ये देह है। और ये पंच तत्व तो प्रकृति के अंदर भी है और हमारे भीतर भी है। तो हमें खुद को और अपने गर्भस्थ शिशुओं की स्थितियों को इन पंच तत्वों के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप रखना पड़ेगा 9 महीने 9 दिन तक। और वो जो पंच तत्वों का संस्कार कर कर बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए पंच तत्व संस्कार किया जाता है। तो ये होम हवन यज्ञ के माध्यम से भी किया जा सकता है, लेकिन हम इसको मेडिटेशन के द्वारा पूरा करते हैं और उसका महत्व भी समझाते हैं। केवल करने से नहीं, तो महत्व भी समझाते हैं। धर्म संस्कार, देखिए धर्म और संस्कृति को अगर हमने छोड़ दिया तो फिर गर्भ संस्कार शून्य हो गए। तो कई जगह पे इसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला जाता। तो वर्कशॉप का कोर्स का जो 20% पार्ट है, 20 या 25%, वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है। तो अगर हमने धर्म को छोड़ा तो संस्कार शून्य हो गए। धर्म एक रूल है, क्योंकि पहले धर्म और फिर धर्म के अंदर हमारा आगमन होता है। धर्म पहले से और हम उसके अंदर आगमन करते हैं। हमारे लिए धर्म नहीं बना, हम धर्म के अंदर प्रवेश करते हैं माँ के गर्भ से प्रवेश करने के बाद। तो धर्म संस्कार के अनुसार क्या क्या करना है और इसका महत्व क्या है, वो हम मेडिटेशन के जरिए भी करवाते हैं और घर के अंदर कुछ टास्क वगैरह देते हैं, वो भी आपको पूरे करने होते हैं। विद्या संस्कार यानी कि केवल धन संपन्न बनाने से या शक्ति संपन्न बनाने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास धन है, संपत्ति, धन है, शक्ति है, तो उसको यूज कैसे करना है, उसके लिए ज्ञान लगता है। तो ज्ञान अगर है तो फिर आपके धन का उपयोग है, शक्ति का उपयोग है, अन्यथा सरस्वती के बगैर ये दोनों भी चीजें निरर्थक है। तो विद्या संस्कार यानी गर्भ के अंदर ही बच्चे को बुद्धिमत्ता के, विद्वत्ता के बीज रूपांतरण करना और इतनी योग्यता देना कि वो जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर जाए तो उन ज्ञान के सहारे, विद्वत्ता के सहारे बहुत अद्भुत जीवन जी सके। फिर म्यूजिक थेरेपी, तो म्यूजिक थेरेपी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक संगीत हमको साइलेंट करता है, एक एकाग्रता के साथ जोड़ता है, अभ्यासलता के साथ जोड़ता है, ध्यान के साथ जोड़ता है। तो कल ही हमने एक हमारे पुणे की गर्भवती का अनुभव आपको उसके भाषा, उसने जो भी लिख कर भेजा वो भेजा था कि एक धुन का उपयोग उसने गर्भावस्था के अंदर कैसे किया और बाद में गर्भस्थ शिशु पे इफेक्ट कैसा हुआ। आपने सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखा होगा, वो मैंने शेयर किया है आपको। तो असल में कल हमने जो आपको शेयर किया वो हम कल फ्री बैठे थे और आते ही हम तुरंत उसको सबको भेज दिए। परंतु हमारे पास ऐसे सैकड़ों वीडियो, ऐसे बहुत अनुभव आए हुए हैं, लेकिन हम उसके ऊपर काम नहीं कर सके। तो जल्दी हमें सारा डेटा जो है आपको नए वेबसाइट ऐप के अंदर देने वाले हैं। और हमने एक AGS सुपर बेबी क्लब बोलकर भी कंसेप्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपके सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और फ्यूचर के अंदर उनको सपोर्ट दिया जाएगा कृष्णा गुरुकुल के संकल्पना के आधार पर। और आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र के अंदर जाए तो उस बड़ा होने तक भी आपको कुछ सपोर्ट है तो उसको आपको भेजा जाएगा। तो वो हम लॉन्च करने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर और उसकी तैयारी चल रही है। तो प्रैक्टिकल प्रोसेस के अंदर देखिए गर्भ संवाद और गर्भ ध्यान, तो हम इसको संस्कार नहीं बोलते, लेकिन इसके अंदर संस्कारों की बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। तो गर्भ संवाद, गर्भ ध्यान से आप अपने मन चाहे बच्चे जीवन डिजाइन कर सकते हो। तो गर्भ संवाद 2 तरह के होते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली के अंदर भी 4 प्रकार बताते हैं और डायरेक्टली के अंदर भी 2 प्रकार बताते हैं। और उसका पूरा विज्ञान, अभ्यास सब कुछ करवाते हैं, फिर रेडीमेड भी देते हैं और आपको कुछ अपने बनाने के लिए बोलते हैं। गर्भ ध्यान आप बच्चों के रंग रूप से लेकर उसके भीतर की प्रतिभाएं, योग्यताएं सब कुछ निर्धारित कर सकते हो। तो वो गर्भ ध्यान के अंदर वो सारी चीज़ें आती है। प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान युक्त प्राणायाम, संकल्प युक्त प्राणायाम बड़ा महत्व रखता है। तो ध्यान युक्त प्राणायाम, संकल्प युक्त प्राणायाम का प्रशिक्षण आदि हम यहाँ पे प्रदान करते हैं। फिर सामान्य व्यायाम, जनरल एक्सरसाइज आपको बताई जाती है आपके हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। और फिर वो हम किताब के अंदर दिया हुआ है हमने। ऑफलाइन वर्कशॉप में लेते हैं, ऑनलाइन में शायद बहुत कम होता है सामान्य व्यायाम, लेकिन किताब में पूरा दिया है। परंतु हमने सभी को एक प्रीनेटल योगा का वीडियो कोर्स प्रोवाइड किया है, तो उसको देखकर उसके अंदर की सारे प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज आप कर सकते हो। प्राणायामों का तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के अंदर अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। आज एक करने वाले हैं हम तनाव और भय मुक्ति। तनाव और भय मुक्त गर्भावस्था जीना आपको परम आवश्यक है, क्योंकि आपका भय, आपका डर, आपका तनाव आपके बच्चों को वैसा ही जीवन प्रदान करेगा।
और कई लोग गर्भवती नहीं एक पेशेंट बनकर जीने लगते हैं। तो हम ये यहाँ पे आपको अनुरोध करते हैं कि आप इस तनाव और भयमुक्ति वाले भाव को अच्छी तरह से समझ कर ले और एक उत्साहजनक और प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिए गर्भावस्था के अंदर, ताकि बच्चे का जीवन भी वैसा ही हो। फिर आनुवांशिकता शुद्धि के ऊपर हम काम करते हैं। आनुवांशिकता शुद्धि जिसके अंदर अन्न संस्कार का संबंध तो आता ही आता है, परंतु इसके अंदर आनुवांशिकता शुद्धि के अंदर ये अन्न संस्कार का संबंध तो आता ही आता है, लेकिन आनुवांशिकता शुद्धि के अंदर ऐसी कई बातें हैं जो प्राणायाम के माध्यम से और अन्य संस्कारों के माध्यम से भी जाकर कार्य करती है, और पिछली 7 पीढ़ियों की नकारात्मकता भी आपके बच्चे के अंदर न उतरे, इसका प्रावधान वहाँ पे किया जाता है। जैसे दादा दादी को, नाना नानी को या फैमिली में किसी को भी अगर डायबिटीज होगा, तो हम ऐसे मानते हैं कि कहा जाता है कि हेरिडिटी के आधार पर, आनुवांशिकता के आधार पर हो सकता है कि प्रौढ़ावस्था के अंदर बच्चों को भी होने की संभावना होती है। लेकिन अभिमन्यु गर्भ संस्कार की सारी डिजाइनिंग ऐसी की गई है कि आपको पिछले 7 पीढ़ियों की भी नकारात्मकताओं से मुक्त बच्चा मिलता है, एक दीर्घायु स्वस्थ जीवन जीने वाला बच्चा मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी ये हमारा स्पेशलाइजेशन है। जिसके जुड़वा बच्चे उसके भी नॉर्मल करवा देते हैं, जिसका फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है उसका भी सेकंड नॉर्मल करवा देते हैं, फिर जिसको फुल बेड रेस्ट बोला है उसकी भी नॉर्मल करवा देते हैं। तो इतने अच्छे रिजल्ट है। तो अभी नॉर्मल डिलीवरी के अंदर केवल नॉर्मल डिलीवरी नहीं, तो एक स्माइली डिलीवरी हम करवाते हैं कि चेहरे की ओर मुस्कुराहट होती है और माँ हंसते हंसते बच्चे को जन्म देती है। और फिर उसके बाद रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन लाइफ के अंदर भी 9 मंथ के अंदर रिलैक्सेशन कैसे करना है, तो एवरेज के अंदर सारी चीज़ें आपको आती है, परंतु एक रिलैक्सेशन का सेशन भी होता है जिसके अंदर आपका बच्चा कहाँ था, क्या कर रहा था, आपके भीतर क्यों आया, आपका ही माता पिता के रूप में चुनाव क्यों किया, आप जितना समझ रहे हो उतना, या उससे भी यदि कुछ है जो गर्भ के अंदर जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँची, तो सब कुछ क्लियर किया जाता है और आपके बॉडी को रिलैक्स किया जाता है और गर्भस्थ शिशु को भी शरीर को रिलैक्सेशन पहुँचाया जाता है। फिर बेबी माइंड डेवलपमेंट, आजकल ये IQ लेवल, SQ लेवल आदि एक नई फैशन निकली है, तो ठीक है साइंटिफिक तरीके से उसको आपको समझाया जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो होती है बहुत उच्च स्तर के ऊपर हमारे इन संस्कारों के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती है। और व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है आपको। एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका कॉमन होता है जो 9 मंथ तक आपको रखना है, और 9 मंथ के बाद आपको लाइफ टाइम के लिए पेरेंटिंग ग्रुप के अंदर, बच्चा 21 साल का होने तक पेरेंटिंग ग्रुप में जाकर शिफ्ट हो जाना है, तो फिर वहाँ पे आपको सपोर्ट वगैरह दिया जाएगा। लेकिन जो जुड़े रहेंगे ना, तो उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो बीच में ही कट मार कर चले जाते हैं, यानी कि हमने कहा कि डिलीवरी के बाद पेरेंटिंग ग्रुप ज्वाइन करो, लेकिन नहीं ज्वाइन करेंगे और बाद में भूल जाते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं कि हमको जो चीज़ें मिलने वाली है बाद में वो हम वंचित रह रहे हैं। तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा। एक बार इस फैमिली के अंदर आ गए तो आप रहिए, आपको भर भर कर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे आपको बताई। फिर ये इस तरह से एक्टिव स्पिरिचुअल है, आर्टिस्टिक, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग, वेल्दी, हेल्दी, डिवोशनल, सोशल, सेंसिटिव, ग्रास्पिंग पावर गजब का होता है, इंप्रेसिव होता है लाइफ, पावरफुल, डायनामिक, रिलीजियस, विक्टोरियस, ऐसा बच्चा आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। ये किताब है जो आपको तकरीबन सभी को आपके वर्कशॉप के अंदर दी जाती है और बाकी सब लोगों को कुरियर से भेजी जाती है, ऑनलाइन वालों को। ये मंत्र है जो आपको रोज सुबह 9 बार करना था। ओम देव की सतो गोविंद वासुदेव जगत पदे देहि में तने प्रश्न तो आमम शरणम गत। ये सुबह 9 बार करना है आपको, बिस्तर पे उठे पे करो या फिर स्नान के उपरांत करो, आपकी इच्छा। और फिर ये मंत्र है जो आप संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में, किसी में भी कर सकते हो, गुजराती में आदि। ओम आवाम आनंदावह तथा च धन्यवादान यच्चावह यत् आवाम स्वास्थ्यम सुदृढ़म समृद्धम भाग्यशाली धनवत ज्ञानी निर्दोषम दीर्घायु निर्भयम आनंदमयम दिव्यम च आपत्यम प्राप्तम अस्ति। तो रोज रात्रि सोने से पहले 9 बार आपको करना है। और जैसे बिस्तर पे आप फाइनली जब सोने वाले हो तब करना और सो जाना, बाद में मोबाइल देखना या बात करना अलाउ नहीं है, कोशिश करें वैसे। और हिंदी के अंदर हम खुश एवं धन्यवाद देते हैं कि हमें स्वस्थ, सुदृढ़, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घायु, निर्भय, आनंद में दिव्य संतान प्राप्त है। तो आप किसी भी मातृभाषा में भी इसको कर सकते हो। संस्कृत में पसंद आता है तो संस्कृत में कीजिए, क्योंकि वो ध्यान में भी रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं।